Hello students. So in this video we will going to talk about the subject combination that you can opt for your CUT exam 2024. So why subject combination is important? Subject combination plays a very important role for you people because subject combination पे ही आपका CUT का एग्जाम रिलाय करता है, आपका करियर रिलाय करेगा, आपका फ्यूचर रिलाय करेगा क्योंकि CUT एग्जाम डिसाइड करेगा कि आप कौन सा कोर्स ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, जब आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। सो डू नॉट स्किप द वीडियो, डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। So just without wasting time, let's just move on to the video and I'm going to discuss each and everything with you people. तो चलिए बात करेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। उससे पहले एग्जाम पैटर्न्स का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हमारे सेक्शंस हैं, क्या क्या आएंगे और क्या क्या हमें ऑप्ट करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो सबसे ज़रूरी है समझना। ठीक है, उसमें हमारे 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज, सेकंड है हमारा डोमेन स्पेसिफिक एंड थर्ड इज हमारा जनरल टेस्ट। ठीक है, तो एक लैंग्वेज आप चूज जरूर करिए। सेकंड है आपका डोमेन, दैट मीन्स जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आप ज़रूर रखिए। एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट होने से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ओपन अप हो जाती है बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कोर्सेज में। ठीक है, और लैंग्वेजेस का भी यही होता है कि अगर आप लैंग्वेज रखेंगे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कोर्सेज में, जहाँ पे आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास लैंग्वेज होगी। तो सेम गोज विद द जनरल टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, कहेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफर किए हैं उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें बीकॉम ऑनर्स करना है तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं जो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस दिया है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए फॉर द CUT एग्ज़ाम 2024। ठीक है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कोर्स के लिए आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि आप वही ऑप्ट करें। ठीक है, और आप मैक्सिमम जो है कोर्सेज में अप्लाई कर सके। तो अगर आपके पास अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना एडमिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली इन द नॉर्थ कैंपस, क्योंकि नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप मोस्ट हमारी यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करें इन दी CUT एग्ज़ाम। तो लेट्स गो वन बाय वन। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 इज़ फॉर लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 जो है दैट इज़ फॉर डोमेन एंड सेक्शन 3 इज़ फॉर जनरल टेस्ट। अब यूनिवर्सिटी ने ये भी मेंशन किया कि कम से कम एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है और दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, दैट मीन्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो सब्जेक्ट होना आपका ज़रूरी है और जनरल टेस्ट में भी आपको लेना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में आप ज़रूर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखिए। और थर्ड इज विल बी योर डोमेन, दैट मीन्स जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े। अब देखिए यूनिवर्सिटी ने कितने सारे प्रोग्राम्स है, BA के कितने सारे लैंग्वेजेस है, अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी। BA ऑनर्स में भी आप साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, जर्नलिज्म, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस। BSc में बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सारे आप कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि दैट मीन्स अगर आपको थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं तो भी आपको किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अब कॉमर्स वालों के लिए बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, BBA है, BMS है, BBE है, बी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है जो एजुकेशनल फील्ड में जाना चाहता है। फाइन आर्ट्स के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है। तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो दिए गए। अगर अब हम बात करें BA ऑनर्स की, ठीक है, BA ऑनर्स अरेबिक, तो इसमें आप देखिए कि यूनिवर्सिटी ने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A। दैट मीन्स लिस्ट A में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम
लिस्ट ईदर इन B1 और B2, दैट मीन्स या B1 में या B2 में से आप एक चूज कर सकते हैं। ये तो इनमें दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, और जो सीट्स हैं वो भी आपको मेंशन करी हुई है कि कौन सा कॉलेज कौन सी सीट्स, कितनी सीट्स ऑफर करता है। अगर हम बात करें BA ऑनर्स इंग्लिश की, ठीक है, तो BA ऑनर्स इंग्लिश में आप देखिए कि कैंडिडेट के पास इंग्लिश जो है फ्रॉम लिस्ट ए होना ही होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ मैंडेटरी। तो आपको दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज लेना है। और एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, दैट मीन्स B1 लिस्ट में से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं और वो आपके क्लास 12 के होने चाहिए। एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट 1 और लिस्ट B2, दैट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट आप B1 और B2 में से एक कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए, अगर आप 2 इसमें से करें, एक इसमें से हो गया, 3 ये हो गए, 4 ये, एक आपका जनरल टेस्ट और एक और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारे कॉलेजेस के नेम्स दिए हुए हैं कि किस में कितनी सीट्स हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो क्या कितनी कितनी सीट्स दी हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कितनी सीट्स हैं किस किस कॉलेजेस में, वो भी सब कुछ मेंशन किया गया है। और देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं जो BA इंग्लिश ऑनर्स आपको देंगे। तो इसलिए जस्ट डू हैव होप, आप हिम्मत मत छोड़ना बिल्कुल भी, कि अगर आपके थोड़े कम भी आ गए मार्क्स तो भी आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ये क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये तो क्राइटेरिया रखना ही रखना है, बट मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स के अलावा आप और नहीं रख सकते। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे BA पंजाबी है, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन आपका पंजाबी फ्रॉम लिस्ट A, दैट मीन्स एक पंजाबी आपको लैंग्वेज लेनी है, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, दैट मीन्स लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लेंगे, और लिस्ट 1 और लिस्ट B1 या लिस्ट B2 में से एक सब्जेक्ट आपको लेना है, या फिर आप कॉम्बिनेशन 2 भी ऑप्ट कर सकते हैं, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको लिस्ट A में से लेनी है, प्लस आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं B1 से, और एक सब्जेक्ट या फिर आप B1 से लीजिए या फिर आप B2 से लीजिए, ठीक है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपका जो ये आपने कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट लिया उसी के बेसिस पे आपकी बनेगी। कॉम्बिनेशन 2 ऑप्ट किया है, तो कॉम्बिनेशन 1 फिल होने के बाद अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं तो आपको कॉम्बिनेशन 2 में एडमिशन मिलेगा। दैट मीन्स सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिल रही है वो कॉम्बिनेशन 1 को मिल रही है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की, ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें कैन कॉम्बिनेशन क्या दिया गया है कि एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए फ्रॉम लिस्ट A, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, दैट मीन्स मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, अप्लाइड रखिए या मैथमेटिक्स रखिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, दैट मीन्स 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट B1 में होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट्स जो हैं आप वही रखेंगे जो आपके क्लास 12 में आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज आपको ज़रूरी है रखना, ठीक है, और बाकी आप अपने चूज़ कर सकते हैं जो आपने क्लास 12 में और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उसको मिला करके 6 सब्जेक्ट्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और एक आपका GT हो जाएगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, दैट मीन्स कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट A से, अकाउंटेंसी, ठीक है, आपको इसमें मैंडेटरी है, अकाउंटेंसी कंपलसरी है रखना, कि आपको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग रखना है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, दैट मीन्स 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो है वो B1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आपके कॉम्बिनेशंस देखने हैं। इस तरह से आपको आपके कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि आपको कौन सा सूटेबल है, आप कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। और मान लीजिए अगर आप फील्ड भी चेंज करना चाहते हैं, दैट मीन्स अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, आप साइंस के हैं, आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो अगर आप साइंस के हैं और आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट्स जो डोमेन्स हैं वो साइंस के ही फिल करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको एग्ज़ाम्स जो है वो साइंस के ही देना पड़ेगा, चाहे अगर आप अपनी फील्ड आगे जाके चेंज करना चाहते हैं तो भी। दैट मीन्स अगर आप आर्ट्स के लिए उस फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम जो है वो साइंस के लिए ही देना पड़ेगा, दैट मीन्स जो साइंस के सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12 में दे उसी डोमेन में आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए जानना कि दैट मीन्स आपके पास कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आप चूज़ कर सकते हैं, जो मैक्सिमम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर सके, एलिजिबल हो सके और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन अप हो सके, सो दैट यू विल इजीली गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इन कॉम्बिनेशंस को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ये प्रोस्पेक्टस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड I'll bring another video related to the other content, having the other information for you all. So stay tuned.